बेटा, ये जो युद्ध की धरती है न, कुरुक्षेत्र, यहाँ केवल तलवारें नहीं टकराईं, यहाँ सपनों की चिताएं भी जलीं। और उस दिन जब अभिमन्यु ने आखिरी बार अपनी सांस ली, तो देवता भी अपने आसन से खड़े हो गए थे। कहानी शुरू होती है उस रात से जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की माता सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। अभिमन्यु तब मां के गर्भ में था। अर्जुन समझा रहे थे पहले व्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, और सुभद्रा थक कर सो गईं। बस वहीं वहीं अभिमन्यु ने केवल प्रवेश का रास्ता जाना। बाहर कैसे निकलते हैं वो हिस्सा तो सुनने को मिला ही नहीं। वक्त बीतता गया। महाभारत का युद्ध छेड़ चुका था। अर्जुन कहीं और मोर्चे पर व्यस्त थे, और दुर्योधन शकुनी की सलाह पर 7 महारथियों के साथ चक्रव्यूह रचवाता है। अभिमन्यु के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, क्या तुम इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकोगे? अब सुन बेटा, ये वो क्षण था जब एक किशोर के मन में प्रश्न नहीं, केवल धर्म था, केवल कर्तव्य था। अभिमन्यु ने आंखें झुकाकर कहा, मामा ने जो बताया था उतना मैं जानता हूं। भीतर जाना आता है, निकलना नहीं आता। लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर अभिमन्यु ने धनुष उठाया। उसका रथ चला, जैसे कोई सूर्य बालक अग्नि की ओर बढ़ रहा हो। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, लेकिन अभिमन्यु वो वज्र की तरह घुसा। एक द्वार टूटा, दूसरा गिरा। 7 महारथी एक एक करके पीछे हटने लगे। भीष्म और गुरु द्रोण की अनुपस्थिति में यह सबसे कठोर युद्धभूमि थी। पर बेटा, महाभारत केवल पराक्रम की कथा नहीं है, यह छल और न्याय की टक्कर भी है। अभिमन्यु अकेला था। अर्जुन नहीं थे, भीम नहीं थे, और 7 महारथियों ने एक साथ उस बालक पर प्रहार किया। जयद्रथ ने पीछे से द्वार बंद कर दिया, ताकि कोई पांडव उसकी सहायता न कर सके। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सबने मिलकर एक अकेले बालक पर आघात किया। कहते हैं अभिमन्यु ने अकेले ही 5 रथ, 100 धनुष और हजारों सैनिकों को धूल चटा दी। पर उसकी ढाल टूट गई थी। रथ का सारथी मारा जा चुका था, उसका घोड़ा गिर चुका था। अब उसके पास एक चक्र था, फिर एक गदा, और अंततः उसके हाथ में कुछ नहीं था। पर वो गिरा नहीं। अभिमन्यु अंतिम सांस तक लड़ता रहा। कर्ण ने पीठ पीछे से वार किया, द्रोणाचार्य ने उसके पैरों पर वार किया, और जब वो जमीन पर गिरा तब भी उसकी आंखें आग उगल रही थीं। और तब बेटा, जब उसकी चेतना अंतिम छोर पर थी, तब भी उसने युद्ध को नहीं छोड़ा। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, जैसे किसी और लोक से अर्जुन उसे पुकार रहे हों। और अंततः अभिमन्यु अमर हो गया। वो मरा नहीं बेटा, वो इतिहास बन गया। इस कथा का अंत नहीं है। ये तो केवल आरंभ है उस क्रोध का जो अर्जुन के भीतर उफान मारता है, जब उसे यह ज्ञात होता है कि उसका पुत्र छल से मारा गया। और उस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूरज अस्त होने से पहले जयद्रथ को मृत्यु का दान दूंगा, नहीं तो खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यही है महाभारत की कथा बेटा, जहां युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं होता, वो भीतर भी होता है। और अभिमन्यु उस युद्ध का सबसे उज्जवल दीपक था, जो बुझते बुझते भी सब कुछ जला गया।